बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम दाल चना बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जो दाल चना है वो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लेना है और ये आधा किलो हमने दाल ली थी। इसे हमने पानी में नीम गर्म पानी में भिगो कर रखा था तकरीबन 3 घंटे के लिए, इसलिए कि ये जल्दी से पक जाए। तो अब हम इसके जो पानी था जिसमें मैंने भिगो कर रखी हुई थी वो भी मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया और 2 इंच तक तकरीबन मैंने इसके अंदर इजाफी पानी डाल दिया है। और हम अब ढक्कन जो है इसका बंद करके इसके ऊपर वेट लगाएंगे और जब वेट जो है वो बोलना शुरू होगा तो फिर हम टाइम रख लेंगे तकरीबन 4 मिनट का। और जब 4 मिनट हमारे पूरे हो जाएंगे तो फिर हम वापस आएंगे और दूसरे चूल्हे पर साथ ही मैंने मसाले बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर रख ली है। तो यहाँ पर मैंने पौना कप जो है वो घी का ले लिया है। इसके अंदर मैं घी अच्छे तरीके से सारा निकाल कर डाल लेती हूँ ताकि घी जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, देखें बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। तो घी गर्म हो चुका तो इसके अंदर प्याज भी शामिल कर लेते हैं और इसे चमचे की मदद से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आप प्याज को डाल लें पहले आपने तेज़ ही आंच रखकर घी को गर्म कर लें और जब प्याज डाल लें तो 1 मिनट के बाद फिर आपने अपने चूल्हे की जो आंच है वो आस्ता कर लेनी है ताकि प्याज आपका जले नहीं। जितना आप प्याज को आराम से भुनेंगे तो प्याज जो है वो बहुत ही अच्छा सा फ्राई होगा। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी शामिल कर देते हैं और इसे भी हम साथ ही भून लेंगे। जितनी देर तक हमारा प्याज जो है वो गोल्डन होगा तितनी देर में साथ ही हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएगा। तो देखें मैं इतने आराम से आस्ता आंच पर इसे फ्राई कर रही हूँ दोनों चीज़ों को, ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनकर तैयार हो। जितना मसाला आपका अच्छा बनकर तैयार होगा तो फिर ही आपकी जो दाल है मज़े की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास ज़ीरे का था तो वो भी मैंने डाल लिया है। इसे हम चंद सेकंड के लिए बस फ्राई करेंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आने लगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है पानी का शामिल कर लिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपने मसाला जल्दी तैयार करना हो तो आप इसे जो है टमाटर को पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाल लें और फिर बहुत जल्दी मसाला जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें इसे हम 1 मिनट के लिए ही टमाटर को पकाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो देखें टमाटर जो है वो कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर ये 1 टेबलस्पून नमक था, 1 टेबलस्पून सूरज मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर है। तो इन्हें भी हम शामिल करके 1 मिनट के लिए तकरीबन इसे हम भुनेंगे आस्ता आंच पर, ताकि जितना भी मसालों का कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो सके। और ये कच्चापन आपने ज़रूर ख़त्म करना है वरना हांडी जो है वो मज़े की नहीं लगेगी। और यहाँ पर फिर हम बाकी की चीज़ें जो है वो शामिल कर लेंगे। और थोड़ा सा पहले इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है ताकि टमाटर वगैरह जो है वो अच्छे से थोड़े और मिक्स हो सकें। तो देखिए मसाला हमारा अब जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा सा बनकर यह तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने चम्मच एक बार चला लेना है और फिर इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे पास वो शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 6-7, ये छोटे साइज़ की मिर्चें हैं। तो ये मैंने काटी नहीं है, वैसे ही सॉरी मैंने डाल दी थी साबुत ही, क्योंकि मुझे साबुत मिर्चें सालन के अंदर पसंद है तो मैंने साबुत शामिल कर ली हैं। आप यहाँ पर इनकी कटिंग वगैरह करके डालना चाहें तो आप अपने हिसाब से कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखें इनको भी हमने 1 मिनट के लिए ही फ्राई किया है। और अब हमारे पास जो दाल थी बॉयल जो हमने करके रख ली थी इसे हम डाल देते हैं। और दाल को आपने इतना बॉयल करना है कि बहुत ज़्यादा आपकी दाल जो है ना तो वो दाल आपकी कच्ची रहे ना बहुत ज़्यादा जो है वो गल के ये टूट जाए। अगर आपकी दाल टूट भी गई तो फिर भी आपकी जो हांडी है वो मज़े की बिल्कुल नहीं बनेगी। यहाँ पर हमारे पास गरम मसाला है और खुश्क धनिया पाउडर है, ये दोनों मैंने 1 टीस्पून ही ली है। 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर लिया था।
और यहाँ पर मैंने धनिया जो है धोकर सफाई करके इसकी कटिंग कर ली थी। तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे हम थोड़ी देर चम्मच पहले चलाएंगे, तो फिर चम्मच चलाकर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर लेना है, ताकि एक बार जो मसाले हैं हमारे वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फिर हम इसके ऊपर ढक्कन देकर 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि पानी जो है वो थोड़ा सा हमें ड्राई करना था। तो पानी जो हमारा ड्राई हो चुका है, पहले ज़्यादा पानी था तो अब मैंने वो हाफ़ पानी जो है वो ड्राई कर दिया और हाफ़ मैंने रख ली है। तो चलें अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें हमारी दाल का कलर देखें, माशाल्लाह इतना मज़ेदार है और इसकी अंदर से जो खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही मज़े की आ रही है। तो हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी गार्निश भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया बचा के रखा हुआ, तो इससे गार्निश कर लेते हैं। तो देखें आप भी अगर अपने घर में इस तरीके से बनाएंगे दाल, तो इंशाल्लाह आपकी भी जो दाल है बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।